फॉक्स, वेलकम टू माय चैनल। कब सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आइए आज बात करते हैं हम एक शिक्षक की, एक ज्ञानी शिक्षक की, जो यूपीएससी का तैयारी कराते हैं बच्चों को। हम बात कर रहे हैं श्री अवध ओझा जी की, जो बीपीएससी का टीचर थे। उन्होंने शायद यहाँ जो है क्या नाम है, बाजीरामन रेड्डी या फिर बाजीरामन रवि में पढ़ाया है, और फिर उसे छोड़ के वो शायद अन अकेडमी के लिए पढ़ाने लग गए थे, या फिर पता नहीं किसके लिए पढ़ाया था, आई डोंट नो। तो ये श्रीमान अपने टीचिंग से ज़्यादा अपने इंटरव्यूज़ के लिए फेमस थे। इन्होंने जहाँ इंटरव्यू दिया कि मुजफ्फरपुर में ऐसे गोलियाँ चली। ये बिहारी हैं दरअसल, तो मैं भी बिहार से हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिहारी हैं, और ये बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में सिनेमा हॉल में ऐसे गोलियाँ चली। शिक्षक हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे गोलियाँ चली, वैसे गोलियाँ चली, मैं ये रोला है बाइक का, दिस है दैट है। ये सारी बातें अवध ओझा जी करते हैं। फिर अवध ओझा जी का पढ़ाई से और पढ़ाने से मन हट गया, और अवध ओझा जी ने कहा मैं पॉलिटिक्स करूँगा। टैन टैन। तो अवध ओझा जी ने बीजेपी के बारे में, और उन्होंने देखा कि लाइक अभी तो ट्रेंड में बीजेपी ही है और सरकार सत्ता में है, तो भैया मैं बीजेपी ही ज्वाइन करूँगा क्योंकि सुख भोगना है। तो अवध ओझा जी ने सो कॉल्ड बीजेपी बैंड वैगन ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, और इलाहाबाद से शायद वो 2024 में चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, बीजेपी के टिकट से। तो इलाहाबाद तो हो नहीं पाया, इलाहाबाद तो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा था। तो श्रीमान जी ने एक नया खुद से उड़वाया या फिर उड़ा। बाद में ये न्यूज़ आया कि अवध ओझा जी अब कैसरगंज से लड़ेंगे। कैसरगंज सीट है दरअसल उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे बाहुबली, लाइक अवध ओझा जी को मैं बाहुबली नहीं कह रहा हूँ, दूसरे बाहुबली मतलब अब यूपी में और भी बाहुबली हैं। तो अब यूपी के ही एक बाहुबली श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह थे। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह वहाँ से सांसद थे, पर वो अपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ होने की वजह से और पहलवानों के प्रोटेस्ट की वजह से वो दरअसल लाइमलाइट में थे, और एक सही समय नहीं था। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ले भैया मिल गया, तो कैसरगंज से इन्होंने ताल ठोक दिया, पर मिला कैसरगंज से उनको नहीं। वहाँ से ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही पुत्र लड़े, कोई शरण सिंह उनका भी नाम है, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, पता तो है, वीडियो तो देखा ही है मैंने। तो यही है। तो बीजेपी से इन महाशय को टिकट नहीं मिला, फिर भैया हो गए गॉन। मतलब कुछ दिन तक पूरी तरह से शांत रहे, ये कोई कोई चर्चा का विषय नहीं, कुछ नहीं। और फिर कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले आया वीडियो जिसमें ये अरविंद केजरीवाल के साथ इन्हें माला पहनाया जा रहा है, और ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते, आम आदमी पार्टी के मेंबरशिप ज्वाइन करते नजर आए। फिर नजर आए, उसके बाद फिर इनका इंटरव्यू होना शुरू हो गया। इन्हें पूछा गया कि कौन है देश के लिए अभी ज़रूरी, तो इनने कहा कि भैया कुछ दिन पहले तक मोदी ज़रूरी थे, अब केजरीवाल ज़रूरी है। का हो गया ऐसा कुछ दिन में कि कुछ दिन पहले तक मोदी ज़रूरी थे, अब केजरीवाल हैं। खैर इस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद श्रीमान जी ने बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यू दिए। मैं जो खरड़ कर रहा हूँ इसका भी रीज़न है, पर वो मैं वहाँ बताऊँगा नहीं। खैर तो भाई साहब कर दिए, भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद इन्होंने और भी इंटरव्यू देना। फिर एक और इंटरव्यू इनका वायरल हुआ जिसमें ये महाशय स्टॉर्म करते पाए गए बीबीसी के इंटरव्यू से। पता नहीं बीबीसी इंटरव्यू क्यों लेती है ऐसे ऐसे लोगों से, परंतु ठीक है भैया, उसका भी चैनल है, चलाए जो करे, ले रहे थे। और देखा मैंने इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं पूछा था ऊट पटांग जिसकी वजह से जो रिएक्शन आना चाहिए था, पर आया, ऑब्वियसली आएगा। लोग फेम तो खैर भूखे नहीं होंगे अभी, वो फेम तो है ही बंदे के पास, पर लाइक पावर, उनको लगता है कि जो हरकतें हैं इससे पावर बहुत तेज आता है। ये यूट्यूब पे बोल बोल के बाहुबली बन रहे हैं, लोगों में से एक हैं यूट्यूब बाहुबली। तो यूट्यूब बाहुबली कम टीचर श्री अवध ओझा जी अपना
जारी है और उनका पॉलिटिक्स जारी है। और अब केजरीवाल ज़रूरी है देश के लिए, मोदी ज़रूरी नहीं है। बात ऐसा है भाइयों एवं बहनों कि अवध ओझा जी जो हैं ये बिन विचारधारा के लोगों में से हैं। उनका कोई विचारधारा नहीं होता। पटना में एक खान सर भी हैं जो फिलहाल स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यूट्यूब से फेमस हुए लोगों से दिक्कत है या फिर ये पढ़ाने वाले लोग जो पॉलिटिक्स में घुसने की ताबड़तोड़ कोशिश करें उनसे दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब जिस फील्ड में जाना है आप जा सकते हैं, आप आज़ाद है। डेमोक्रेसी यही है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो मोदी ना आए होते, डेमोक्रेसी ना होता तो हम यहाँ बैठ के किसी के बारे में कुछ बोल ना रहे होते। डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इज द बैकबोन ऑफ दिस सिस्टम एंड आई फ्रिकन सपोर्ट डेमोक्रेसी। वी आर नथिंग विदाउट डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं कि राजा वाली बात है। राजा अवध ओझा का भाई अलग चलते रहता। टीचर है इंसान, पता नहीं राजा वाली बात है। तुम ऐसे बैठ के कालीन भैया बन रहे हैं, माय गॉड। तुम यार कोशिश करना बंद कर दो कि हम टीचर हैं, तुम टीचर ना हो। तुम बाहुबली बनो। तुम गोली उठाओ, कलम डालो, दाएं दाएं फायर करो मंच पे। यही यही है। उसके बाद बाहुबली, खुला बाहुबली। क्यों डुप्लिसिटी करना भाई कि हम टीचर हैं और नेता बनना चाह रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं, आप नेता ही बनिए। टीचरगिरी बाद में देखा जाएगा। वहाँ फेल हो के आइए एक बार, फिर आप टीचर बनिएगा। तो अवध ओझा जी का ड्रामा चालू रहा। अवध ओझा जी कर रहे हैं, हम थे किस टॉपिक पे भूल गए। खैर, तो ये सारा इनका नाटक चालू है। उसके बाद अवध ओझा जी में एक और चीज़ है। अवध ओझा जी ने खुद को अंदर से नेता मान लिया है। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये होता है कि नेता जो असलियत में है उसे नेता खुद को मानना नहीं होता है। उसे नेता खुद को मानना होता है कब? चुनाव के बाद। इन्हें पहले ही मान लिया है। इनका जो चल रहा है सिस्टम ये ऐसा है कि वोट दो, ना दो, काहे नहीं दो, क्या खराबी है? हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। भैया सामने वाले को बोलने तो दो, क्या खराबी है बताएगो। अपोजिशन भी है, होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन लोगों का ना कोई विचारधारा होता है, ऐसे लोगों का ना कुछ होता है। ये लोग बस म, मन में एक ख्याली पुलाव पकती। लोग ओवर सिग्निफिकेंस के मारे हुए लोग हैं। इन लोगों का जो सिग्निफिकेंस है ना वो इन लोगों के रियलिटी को क्रॉस कर चुका है। इन लोगों का जो हकीकत है वो इन लोगों को अब समझ में नहीं आता। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जो भी हो रहा है सब सच है और हमसे ज़्यादा तेज़ तो कोई है ही नहीं भाई। ऐसे मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। तो इन लोगों के साथ दिक्कत ये हो जाता है ना कि इन लोगों को जो नार्सिसिज्म हो जाए ना, इन लोग के अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, ये इन लोग को रियलिटी से इतना दूर कर देता है। और एक्चुअल में बात ये है कि ये लोग ऑलरेडी रिच और फेमस हो चुके हैं। इन लोगों को ना रिचनेस की ज़रूरत है ना फेम की ज़रूरत है। इन लोगों को एक ईगो पे आ गया कि पावर होना चाहिए, मैं पावर बनूंगा। एक घर हो, बंगला हो सरकारी, और उसमें बाहर लगा हो फलाना फलाना सांसद, फलाना फलाना विधायक, फलाना फलाना मंत्री। तो शिक्षक का एक्टिंग क्यों कर रहे थे आप अभी तक? हाँ, आप मंत्री ही बन जाते, विधायक ही बन जाते। अब भैया अवध ओझा का तो सीन ही जो चले ना चले, गोली चलवा रहे हैं। पता नहीं गोली कभी सही से छुए भी होगा कि नहीं बनता, पता नहीं, लेकिन ठीक है, आप गोली पर गोली चलवा रहे हैं। इन जैसे लोगों के वजह से ही बिहार को फ्री फंड में बदनाम किया गया है, इन लोगों की वजह से ही। मैं आपको बताऊँ, मैं BHU से पढ़ा, बनारस। बनारस में मैं कम से कम, मैं पहले CHS में था और फिर मैं BHU में गया। भैया मैं आपको बताऊं, मैं CHS में 2 साल रहा, बनारस में 3 साल ग्रेजुएशन के। 5 सालों में बनारस बनारस कोई बहुत बड़ा तीर नगरी नहीं है। विश्वनाथ की नगरी है, अच्छी बात है, बहुत सही है। लेकिन बनारस एक कीच जगह है। छोटी छोटी संकरी संकरी गलियां हैं, बारिश हो जाए तो मरा जाए आपकी, ऐसी स्थिति रहती है। वहाँ के लोगों का जो भाषा है, जैसे लोग है, जो उनका मेंटालिटी है, वो तो है ही भाई। उन लोग भाई बिहार को इस लेवल पे बदनाम, इस लेवल पे बिहार के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है बिहार से ज़्यादा ओछा, खराब और घटिया जगह कोई है ही नहीं। मैं बनारस की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कहूँगा बनारस के लोगों और वहाँ के बासिंदों ने जिस तरह से मेरे से पर्सनली बिहार के बारे में बात किया, आई डिडंट लाइक इट, नॉट एट ऑल।
खुद को देखने के बाद कर लेते हैं, नहीं, खुद को देखना नहीं, बस बिहार को बदनाम करना है। कारण ऐसे लोग हैं जो बिना बात का बिना बतंगर बनाते हैं, आऊँ बाऊँ बकते रहते हैं, और इनकी वजह से पूरा देश में, पूरा भारत में बिहार बदनाम है। इन लोगों में ये भोजपुरी वालों ने तो शुरू किया ही हुआ है, खैर उस पर किसी और दिन में बनाऊंगा। मैंने सोचा है कि इस बकवास पे भी एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपना व्यू जरूर डालूंगा। कोई देखता नहीं देखता अलग बात है, पर डालना होगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब कर दिया है लोगों ने बिहार का। इतना ज़्यादा नाम खराब कर दिया ना, मुझे लगता है अगर मैं कभी सत्ता में आया या फिर ऐसा कुछ हुआ, बिहार का बिहार नाम चेंज करना पड़ जाए, ऐसा स्थिति है। बिहार बिहार के बारे में ऐसी ऐसी भ्रामकता फैलाई गई है देश में। मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल, ये यूपीएससी की तैयारी के लिए। भाई कानपुर के लौंडे कहते हैं बिहारी बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिहारी लेबर होते हैं। बिहारी ट्रेन में जानवर आ जाए, बंदर आ जाए, पर बिहारी ना आए। मीम्स है भाई, मीम्स है इंटरनेट पे कि ट्रेन पे बंदर आ जाए, किन्नर आ जाए, पर बिहारी ना आए। व्हाट द। उसके बाद फिर बिहारी या तो डीएम बनेगा या फिर लेबर है। क्यों भाई, और भी चीज़ आता है हम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में सिर्फ लेबर। हम बिहार हैं, वी स्टार्टेड दिस कंट्री, वी आर देन यू आर, इट्स नॉट यू आर देन वी आर देन यू हैव कम, देन यू हैव बिकम। पर कुछ लोग हैं अवध ओझा जैसे लोग जो फालतू का रौला दिस दैट के चक्कर में इमेज बर्बाद किए। खैर इनसे ज़्यादा तो इन भोजपुरी का, इन घटिया शर्मनाक लोगों ने बर्बाद किया है बिहार का इमेज। इमेज तो खैर भोजपुरी से ज़्यादा और भी लोगों ने किया है, पर इस बारे में कभी और बात करूँगा। अवध ओझा के बारे में यही कहना था, फेक, नो आइडियोलॉजी, नथिंग एट ऑल, पावर हंग्री, नार्सिसिस्ट, दैट्स इट, नॉट इम्पॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। इससे ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है पापा आ जाए मेरा बैंड बजा दें। खैर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कोई देखेगा तो है नहीं, पर ठीक है।